मंत्री अशोक गहलोत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। धरती ने इतिहास बनाया है, एक के बाद एक थर्मल प्लांट लगा करके। आपको याद होगा इसी जगह पर सोनिया गांधी जी आई थी और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाने का हमने शिलान्यास किया था। सरकार बदल गई दुर्भाग्य से, 5 साल लग गए काम करने में। पिछली सरकार ने पता नहीं इतना भारी बहुमत मिला, तब भी क्यों जनता के साथ में भेदभाव किया, समझ के परे हैं। पावर प्लांट की बात हो, रिफाइनरी की बात हो, ब्रॉडगेज की बात हो, आदिवासियों में मेट्रो की बात हो, तमाम स्कीम हमारी बदल दी। आपके यहाँ डिगी को लेकर हम लोग 2.5-3 लाख रुपए देते थे सब्सिडी पे, वो कम कर दिए। सोलर पंप लगाने की बात हो, ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, पूरे प्रदेश के अंदर पता नहीं क्यों नीतियां बदल दी गई। विंड एनर्जी की बात थी, सोलर की बात थी, हमारी अच्छी नीति थी, उसको बदल दिया। जितना लगना चाहिए था वो लग नहीं पा रहे हैं राजस्थान के अंदर। चाहे विंड की बात हो, लगने कम हो गए, सोलर की बात हो, वो कम हो गए प्लांट लगने। और तो और हमारे पावर प्लांट लगे हुए थे, बन चुके हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में देने का भी पिछली सरकार ने निर्णय किया, तो आप सबको मालूम है। पिछली सरकार में हमारे में राजनीति का फर्क है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, और देश में घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, अविश्वास का माहौल है, बदलने की भावना है। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, लड़ाई है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की, सिद्धांतों की। कौन पार्टी जनता को क्या देना चाहती है, देश का भला करना चाहती है। और बीजेपी की सोच अलग तरह की है, उनका शासन करने का तरीका अलग है। उनको गुस्सा बहुत आता है, उनको गुस्सा बहुत आता है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं मैं इनको गुस्से को शांत करना चाहता हूं। वो जाके प्रधानमंत्री जी से गले मिल गए पार्लियामेंट के अंदर, गुस्सा शांत करो, प्यार मोहब्बत की राजनीति करो। ये राहुल गांधी की सोच है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। और ये कारण था धावला गरसाना में जो फायरिंग हुई बीजेपी के राज में, जो वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर, सोहेलम फायरिंग हुई, वहां सोनिया गांधी जी आई थी टोंक के अंदर। ये हमारे सब नेता आए, चाहे सीपीएम के भाई थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे, आंदोलन किया पानी के लिए। उस वक्त मालूम है आपको 90 लोग मारे गए थे राजस्थान में फायरिंग से, 70 गुर्जर मारे गए। कल्पना करो। उसके बाद सरकार हमारी बनी, 5 साल में हमने एक फायरिंग नहीं होने दी, एक आदमी नहीं मारा। इतना बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया। अभी भी राहुल गांधी जी का आदेश था, किसान कर्जे में दबा हुआ है, हमने कर्जा 10 दिन की वादा किया राहुल जी ने। राहुल जी की इच्छा थी, हमने 3-4 दिन में कर्जे माफ कर दिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने, बीजेपी ने 50,000 कर्जा माफ करने के बाद 8-9 महीने लगाए, और हमने 1.5-2 महीने के अंदर अधिकांश कर्जे सबसे माफ कर चुके। अब कल्पना कर लीजिए काम के तरीके के अंदर। हमने कहा 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 1 लाख कनेक्शन देंगे। 40,000 कनेक्शन मिल चुके हैं। जून तक हमने कहा 1 लाख बिजली कनेक्शन देंगे हम लोग किसानों को। वो वादा हमने किया, जो वादा किया वो हम निभा रहे हैं। और 1 रुपये किलो गेहूं गरीबों को, 2.5 करोड़ जनता को 2 रुपये की बजाय 1 किलो, 2 रुपये किलो की बजाय 1 रुपये किलो गेहूं मिलेगा। ये भी मिलने लग गया, ये आप सबको मालूम है। इस प्रकार से अब जो राहुल गांधी जी ने कहा है, अधिकार आजादी युग की शुरुआत करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने देश के अंदर। आजादी के बाद पहली बार जनता को पार्लियामेंट में कानून बना करके अधिकार दो। आज सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक के बाद एक अधिकार दिए गए। और जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था सुधारी गई उस वक्त में, वो सबकी
जैन के अंदर है, किस प्रकार से शासन किया गया था यूपीए गवर्नमेंट को, बदनाम कर दिया गया। षड्यंत्र करके मोदी जी झूठे वादे किए, ब्लैक मनी लेके आऊंगा, आज तक 1 रुपए लेके नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई पता ही नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, जिक्र भी नहीं है। महंगाई कम करने की महंगाई बढ़ती गई। तो क्या नहीं किया इन्होंने, झूठे वादे के, जुमले किए, अच्छे दिन आने की बात की, कोई अच्छे दिन नहीं आए। और दूसरे राहुल गांधी जी हैं जो कहते हैं कि आप अब स्वास्थ्य का अधिकार भी मिले लोगों को। एक व्यक्ति जो इस धरती पे आता है, रोटी कपड़ा मकान उसको मिले, जीने का हक उसको भी है। हिंदुस्तान 2 नहीं होने चाहिए, 1 होना चाहिए, राहुल गांधी की सोच है। उसी रूप में इन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, कल जो घोषणा पत्र जारी होने वाला है, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ हर व्यक्ति की आमदनी भी कम से कम होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने 25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इस देश के अंदर। 72,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। लाहौरी हमको बताएंगे पूरी बात। ये क्रांतिकारी फैसला है, विश्व के अंदर दुनिया में कहीं भी नहीं किया, राहुल गांधी ने करके दिखाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। हमारे जो विरोधी हैं आलोचना कर रहे हैं उस फैसले की, पैसा कहां से आएगा? अरे आप लोग लुटा देते थे बैंकों के माध्यम से, 3.5 लाख करोड़ तो आपने खर्च कर देते, एनपीए में डूब जाता पैसा। और ये पैसा जो गरीब की जेब में जाएगा, ये सोशल सिक्योरिटी है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में ऐसी योजना नहीं बनी होगी, वहां लिमिटेड है। आपने सब गरीबों के लिए व्यवस्था करी है। इस प्रकार के फैसले करने की सोच के साथ में राहुल गांधी जी मैदान में उतरे हैं, पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, सच्चे के साथ में कह रहे हैं, झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। कतनी में कड़िवंतन नहीं हमारे। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी बनी थी। विश्वास हो गया, राहुल गांधी कहता है, सरकारें करके दिखाती। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, राहुल जी को अपनी बात कहनी है, मैं आपके लिए अपील करूंगा। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, एक सीट बहुत हमारे लिए महंगी रखती है। पिछली बार एक माहौल बन गया था मोदी जी के पक्ष में, एक तरफा उनको सीटें मिल गई, वोट मिले, फिर भी 100 में 31 वोट मिले हैं। 100 में 31 वोट खाली मिले मोदी जी को उस वक्त में भी, उस सुनामी के अंदर भी। अब तो वो सुनामी गायब हो गई है, एक्सपोज हो गया। मोदी जी खुद भी ये कहते कुछ है, करते कुछ है, असत्य बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, एक्टिंग करते हैं बॉलीवुड की तरह। चलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं, बॉलीवुड नहीं है। ये शासन का मामला है, देश के अंदर शासन का मामला है। 130 करोड़ की जनता की तरक्की का फैसला करने का मामला है। क्या क्या आपने वादे किए, कोई वादे नहीं निभाए, जिक्र नहीं करते हैं, मुद्दा आधारित चुनाव में मैदान में नहीं उतर रहे हैं। कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करते हैं। ये हम लोग बैठे हुए हिंदू नहीं है क्या? हम लोग राष्ट्रवादी हम लोग नहीं है क्या? उसके लिए बीजेपी का फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आज इनकी पोल खुल चुकी है, इसलिए